इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ सबसे पहले, डू यू एग्री कि नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, तुम लोग बाद में अपने बुक में ऐड कर सकते हो। पहले तो मैं सेक्शन बता दूं। सेक्शन 37 टू सेक्शन 61 ये है। इस चैप्टर में 25 सेक्शंस है, करीबन 25 सेक्शंस है इस चैप्टर पे। काफी डीप है ये। सो सेक्शन 37 टू 41, 37 टू 61 लागू होता है। सो ईच पार्टी, सबसे पहले इतना इंट्रोडक्शन तुमको समझना पड़ेगा। ईच पार्टी हैज टू परफॉर्म, ईच पार्टी हैज और मस्ट परफॉर्म his part of the contract and demand the other party and demand the other part of the contract। ठीक है ना? Demand the other part of the contract। एग्जाम्पल, ए और ए ने बोला बी को, मैं मेरी कार तेरे को बेचता हूं 2 लाख रुपए में। बी ने बोला कि मैं तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा। ए ने जाकर कार डिलीवर कर दी बी को। ठीक है ना? सो ए ने अपने पार्ट का हिस्सा परफॉर्म कर दिया। ठीक है ना? बी का बाकी है अभी भी। तो व्हाट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? परफॉर्मेंस of contract is one of the various modes of the discharge of contract। ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्ट जो डिस्चार्ज होता है या खत्म हो जाता है, उसका एक जरिया है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है परफॉर्मेंस। बड़ा डिस्चार्ज है, खत्म हो जाना पूरे तरीके से। उसमें मैंने अपना कार सप्लाई किया, उसका पेमेंट बाकी है, मतलब डिस्चार्ज उसके साइड से बाकी है। सो ऐसा सोचो, पूरा घर है, उसका एक रूम है परफॉर्मेंस। ठीक है ना? पूरा घर को डिस्चार्ज बोलेंगे, उसका एक रूम है परफॉर्मेंस। तो तुम्हारे मन में आ रहा होगा, परफॉर्म व्हेन इट इज सेट टू बी परफॉर्म। ठीक है ना? सो यू विल से a contract is said to have been performed when the
parties to contract. When the parties to a contract either perform, मतलब कार either perform, जैसे मैंने बोला ना कार का, मैंने कार सप्लाई कर दिया, और ऑफर टू परफॉर्म. ऑफर टू परफॉर्म को टेंडर भी बोलते हैं. टेंडर. Their respective promises. Their respective promises. ठीक है. सो आई होप तुमको बेसिक लेवल पे परफॉर्मेंस पता चला. लेट अस गो टू one example now. Example, ये A है, ये B है. A ने प्रॉमिस किया है B को कि मैं तेरे को गुड्स दूंगा ऑन अ सर्टेन डे. कोई एक तारीख वो बोलता है इस तारीख को मैं तेरे को गुड्स दूंगा, और दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है. ए का फैक्ट्री है, इसमें गुड्स बन जाता है, और सपोजिटली 31 अगस्त को प्रॉमिस हो जाता है कि गुड्स देना है. ए की डेथ हो जाती है 30 अगस्त को. नाउ ए मस्ट, ए के अभी ए की तो डेथ हो गई, ए के जो रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होगा. ये गुड्स बी को जाएगा और बी को पे करना होगा ए को. ठीक है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, गुड्स बन चुका है, ए की डेथ हो गई, लेकिन अंडर कॉन्ट्रैक्ट ए को गुड्स देना पड़ेगा बी को. ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स देंगे बी को, और फिर बी पे करेगा. अभी एक और इसमें देखते हैं. ये तो बोलते ना गुड्स का ए की डेथ होने पर भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होगा ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को. लेकिन लेट अस सी, ए एक बोलते ना पेंटर है. सेम लेता हूं मैं कि वो बोलता है कि मैं 31 अगस्त को तेरे इसमें आकर तेरा डिजाइनर पेंट या जो भी जैसा पेंट चाहिए कर दूंगा. ड्राइंग पकड़ लो, जो है ना, हाँ, उसका उस आदमी का या उसके बच्चे का ड्राइंग वो करने वाला रहता है, कलाकार रहता है. बट 30 अगस्त को ए की डेथ हो जाती है. नाउ टेल मी, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि ये स्किल बेस्ड है. बिकॉज ए का स्किल ढूंढना पड़ेगा दूसरा कोई और, तो ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को फोर्स नहीं किया जा सकता. ना बी पेमेंट करेगा क्योंकि पेंट हुआ ही नहीं है. आया समझ में? सो व्हेन वी से परफॉर्मेंस, इट मींस इधर परफॉर्म, और परफॉर्म मतलब एक्चुअल परफॉर्म होता है ये, और ऑफर टू परफॉर्म. ऑफर टू परफॉर्म फर्क क्या है? ये x है, ये y है. x y से 5,000 रुपए का एक कर्जा लेता है. ठीक है ना, x y से 5,000 रुपए का कर्जा लेता है और बोलता है कि मैं तेरे को 1 महीने बाद लौटा दूंगा. ठीक 1 महीने बाद x y के पास जाता है और 5,000 रुपया दे देता है. सो दिस इज कॉल्ड एज परफॉर्म. ठीक है ना, x ने परफॉर्म कर दिया अपना, 1 महीने बाद प्रॉमिस था पूरा किया. ऑफर टू परफॉर्म को टेक्निकल भाषा में टेंडर भी बोलते हैं. ठीक है ना. नाउ लेट अस कम टू दिस एग्जांपल. यहाँ पे एक P है, ठीक है ना, और एक R है. ऐसे दो पार्टीज है.
पी प्रॉमिस करता है कि मैं तेरे को गुड्स डिलीवर करूंगा, ठीक है ना, अपॉइंटेड प्लेस, अपॉइंटिंग टाइम। पी ट्रक लेके पहुंच जाता है आर के पास, बट आर गुड्स लेने से मना कर देता है। बट पी ने अपना कर फर्ज निभाया। 31 अगस्त का डेट था, 12 बजे का टाइम था, पी पहुंच गया आर के पास 31 अगस्त को 12 बजे, बट आर ने लेने से मना कर दिया। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उसको ब्रीच में देखेंगे, लेकिन पी हैज अटेम्प्टेड द परफॉर्मेंस। यहाँ पे पी ने अटेम्प्ट किया है, आर ने स्वीकारा नहीं है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो बात की बात है। आई होप समझ में आया तुमको ये कंसेप्ट क्या है, क्लियर? सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑफर टू परफॉर्म, ठीक है, वैलिड टेंडर। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, एक मिनट, मैंने अभी परफॉर्मेंस कर दिया, बता दिया, और उसका तो मैं इसको स्टॉप करके मैं क्वेश्चन बदलूंगा ताकि तुमको फिर इजी पड़े। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।